Good morning, students. Welcome to Victory Defense Academy, Badra. This is the physics online class, and this is our first lecture in online class. And now we are going to start from very basic, our first topic of the syllabus for NDA, Navy and Air Force. डिफेंस सर्विसेज के फिजिक्स एग्ज़ाम में जो टॉपिक है, जो हम सिलेबस कवर करेंगे, दैट विल इंक्लूड all three streams, NDA, Navy and Air Force. Very first topic that we are taking up, that is unit and dimensions. Unit and dimensions. Concepts को समझिएगा, फिर इस पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. यूनिट एंड डायमेंशन जो आपका चैप्टर है, इसमें हम शुरुआत करते हैं मेजरमेंट से. द वर्ड मेजरमेंट, आप सब लोग इससे फेमिलियर हैं. हमने मेजरमेंट से शुरू क्यों किया? शुरुआत होती है चैप्टर की फिजिकल क्वांटिटी से, लेकिन हम इसको मेजरमेंट से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि मेजरमेंट वर्ड से आप पहले से ही परिचित हैं. मेजरमेंट का अर्थ होता है बेटा माप तोल. जैसे कि आप बाज़ार में जाते हो कोई सामान लेने के लिए, तो आप किसी वस्तु को तोलते हैं हम तराजू पे. लेट्स वी वेंट टू मार्केट, टू ए ग्रोसरी शॉप, एंड वी आस्क्ड हिम टू गिव अस 2 kg of sugar. Then what the shopkeeper does? वो कंपेयर करता है आपका जो 2 किलोग्राम का बाट होता है उसको किसके साथ? आपने जो शुगर ली है उसको दूसरे पलड़े में रखता है. मानी कि जो आपके शुगर की अमाउंट होती है, मात्रा होती है, उसको कंपेयर किया जाता है 2 kg के बाट के साथ, और इस कंपैरिजन को ही हम मेजरमेंट कहते हैं. तो जो अमाउंट वर्ड आया, जो मात्रा वर्ड आया, यहाँ से हम इजीली समझ सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को. फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली. कोई वो मात्रा जिसको पूर्ण रूप से मापा जा सके, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. फिजिकल क्वांटिटी असल में कहाँ से ड्राइव होकर के आया है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग. वी हैव एन ऑब्जेक्ट. हमारे पास कोई वस्तु है, जैसे कि वो वस्तु मी माई सेल्फ, मैं अपने आप को ही अज्यूम करते हैं. आप अपने आप को अज्यूम कीजिए. आई हैव ए बॉय और ए स्टूडेंट, एंड व्हाट आर हिज क्वालिटीज़? उसके पास 2 तरह के गुण होते हैं. उनमें से कुछ क्वालिटीज़ को आप मेज़र कर सकते हो, और कुछ क्वालिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो नॉन मेजरेबल होती हैं. नॉन मेजरेबल होती है, जैसे वो ऑनेस्ट है, और जो मेज़र किया जा सकता है, जैसे कि उसका मास है, उसकी लेंथ है. तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेज़र किया जा सकता है, इनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं. और जिन क्वालिटीज़ को मेज़र नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्वालिटी की कैटेगरी में रखते हैं, गुणों की कैटेगरी में रखते हैं. तो सिंपली यू कैन डिफ़ाइन. जो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं उनको आप साथ साथ नोट करते जाइए बेटा, कि फ़िज़िकल क्वांटिटी नोट कर लीजिए. फिज़िकल क्वांटिटी को कुछ शब्दों पर ध्यान देना. कुछ शब्द जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं यहाँ पे वो हैं कि द क्वांटिटी
that can be measured accurately is called physical quantity। महत्वपूर्ण शब्द क्या है? accurately। जिस क्वांटिटी को मापा जा सके बिल्कुल सही मात्रा में, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। देखिए, अलग अलग देशों में प्राचीन समय से हम मेज़रमेंट करते आए हैं। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मेज़रमेंट के मेथड्स यूज़ होते रहे हैं। उनमें से जो सिस्टम्स ऑफ मेज़रमेंट हैं वो हैं बेटा जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, CGS, FPS और MKS। इसके अलावा जब से देशों में और पूरे संसार में लोगों ने आपस में ट्रेड करना शुरू किया है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, कम्युनिकेशन बढ़ा है, तब के बाद से SI सिस्टम डेवलप किया गया था ताकि एक दूसरे की मेज़रमेंट का कन्फ्यूज़न ना रहे। अब आपको इनमें से ये बताना है कि प्राचीन काल में इंडिया में कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता रहा होगा, दैट इज़ ए क्वेश्चन। और जो आपका SI सिस्टम है वो कौन से सिस्टम से इनमें से क्लोजली रिलेटेड है? दोनों के दोनों पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओल्ड मेजरमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन है बेटा। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि टॉपिक के साथ साथ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नोट करते चलेंगे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है दैट इज़ SI इज़ closely related to which system। और दोनों ही आपसे डिफेंस सर्विसेज के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर समझोगे तो आप इसका जवाब यहीं से दे पाओगे। देखिए, CGS में वो सिस्टम होता है जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है। FPS सिस्टम में लेंथ को फिट में मेज़र किया जाता है, मास को पाउंड में मेज़र किया जा सकता है और टाइम को सेकंड में ही मेज़र किया जाता है। थर्ड है MKS, मास को, लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से और टाइम को सेकंड से यूज़ किया जाता है। अब आपको जवाब देना है कि इन तीनों सिस्टम्स में से कौन सा सिस्टम इंडिया में प्राचीन काल से यूज़ किया जाता आ रहा है। एक क्वेश्चन और यहाँ से आपका बनता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज़ नॉट डेसिमल सिस्टम, या इनमें से कौन सा डेसिमल सिस्टम है, दशमलव प्रणाली को यूज़ करता है, और कौन सा सिस्टम दशमलव प्रणाली को यूज़ नहीं करता है। इन तीनों क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिस्कस भी करेंगे। SI सिस्टम में क्या किया गया था? SI सिस्टम में सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को अरेंज किया गया 7 बेसिक, 2 सप्लीमेंट्री एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया कि पूरा का पूरा संसार एक ही मेजरमेंट सिस्टम को यूज़ कर सके। तो हम 7 बेसिक यूनिट्स के बारे में भी बात करेंगे और उसके बाद आप एबल होंगे इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले जो नोट करने लायक चीज़ है हमारे पास वो है CGS, FPS और MKS। There are 3 systems of measurement. These are the systems which are being used in different part of world from ancient time. CGS में आपकी जो लेंथ है उसको मेजर किया जाता है बेटा सेंटीमीटर, C से सेंटीमीटर बनता है। मास है उसको मेजर किया जाता है ग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाता है बेटा सेकंड में। यहाँ पे लेंथ को फीट से, पाउंड से और सेकंड से, टाइम को MKS में मीटर से, केजी से और सेकंड से टाइम को मेजर किया जाता है। ये नोट करने लायक चीज़ है।
इसके अलावा हमने जो पढ़ा उसमें 3 क्वेश्चन भी नोट करने लायक हैं, एंड दोज क्वेश्चंस आर, सबसे पहले, विच सिस्टम आउट ऑफ दीज इज एंसेंट सिस्टम फॉर इंडिया? एंसेंट सिस्टम इन इंडिया, हमारे देश भारत में इनमें से कौन सा सिस्टम प्राचीन काल से यूज़ किया जाता रहा होगा? वो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास रेज होकर के आया था कि जो एसआई सिस्टम है वो इनमें से किससे क्लोजली रिलेटेड है? एसआई सिस्टम इनमें से कौन से सिस्टम से क्लोजली रिलेटेड है? एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतर्राष्ट्रीय मानक। देखिए यहाँ पे हमने बात की थी 7 बेसिक यूनिट्स को दिया गया है जिनको हम फंडामेंटल भी कहते हैं। फंडामेंटल शब्द का अर्थ होता है बेटा आधारभूत। फंडामेंटल वर्ड का अर्थ होता है आधारभूत, जिससे बाकी सभी को डिराइव किया जाए, जो बाकी सब का आधार हो उसको हम फंडामेंटल कहते हैं। ओके, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको लगता होगा कि ये सब चीज़ें तो बहुत बेसिक हैं, हम क्लास 11th में इनको पढ़े हैं। ठहरिए, यहाँ पर आता है कॉम्पिटिटिव अप्रोच। जो चीज़ हम एक्स्ट्रा यूज़ करने जा रहे हैं वो यहाँ पे होगी जो आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ी, और वो बाकी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही वो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। सांसें रोक के बैठिए और देखिएगा क्या हम नया इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। आपको कहा गया होगा कि आप इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लर्न कर लीजिएगा। नो, यू हैव नो नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे ये टॉपिक आपके लिए फ़िज़िक्स का सबसे आसान टॉपिक बनने जा रहा है, और वो हमारे पास है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, एक टेबल डेवलप करेंगे, फिज़िकल क्वांटिटी। और ध्यान रखना, मैं जब भी कोई टेबल डेवलप करता हूँ तो उसको बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वहीं आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद हम उसकी एसआई यूनिट पढ़ते हैं अपनी बुक्स में, लेकिन यहाँ हम एसआई यूनिट से पहले यूज़ करेंगे उसकी डेफिनेशन या फॉर्मूला। क्या? डेफिनेशन या फॉर्मूला। और यही वो चीज़ है जिसको अगर आप गौर से पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। हम इसकी एसआई यूनिट लिखते हैं, और भैया जिन बच्चों के पास दिमाग है वो अभी बात को पकड़ जाएंगे। पहले जो क्वेश्चन दिए थे मैंने, उनमें से क्वेश्चन का जवाब आपको मिलने वाला है सीजीएस यूनिट। जी हाँ, आप फंडामेंटल एसआई यूनिट के साथ साथ फिजिकल क्वांटिटीज़ की सीजीएस यूनिट भी पढ़ते हैं। क्यों सीजीएस यूनिट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एंसेंट टाइम से इंडिया में जो मेजरमेंट्स हैं वो सीजीएस सिस्टम में होती आई हैं, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज ड्राइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। वहाँ भी यही यूनिट्स यूज़ की जाती रही हैं, और इसीलिए हम सीजीएस और एसआई का इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। और दोस्तों, आपके पेपर में भी यही पूछा जाता है। आपको एक सीजीएस यूनिट दी होती है, उससे आपको एसआई यूनिट डेवलप करनी होती है, या किसी फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करना होता है। ओके, देन आफ्टर वी विल डिस्कस इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, ये नई चीज़ आपको यहाँ मिलेगी सीजीएस और एफपीएस में रिलेशन। एफपीएस
मीन्स कि जो आपका जो SI है वो अभी आपको पता लगेगा दूसरे क्वेश्चन का जवाब कि वो क्लोजली रिलेटेड टू FPS ही होगा। देखना अब FPS वो था जिसमें फीट पाउंड और सेकंड में हम मेजर कर रहे थे, सॉरी दैट इज रॉन्ग, दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू MKS ही होगा। MKS वो है जिसमें हम मीटर केजी और सेकंड में मेजर कर रहे थे। देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं? 2000 मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, amount of substance and amount of substance। इनमें से हम 5 को बड़ी भली प्रकार से पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं से ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मास, हाँ जी, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। आपने ये जर्नल सी डेफिनेशन मास की पढ़ी है, लेकिन बेटा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वी हैव टू डिस्कस हेयर विद कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव। मीन्स हम मास को कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये हमें भविष्य में काम आए या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आए। मास क्या चीज़ होती है बेटा? मास होता है आपका कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ तैयार हो गया है। व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? मास। अब तक आप कुल मिला के 4 क्वेश्चंस को तैयार कर चुके हैं और लेक्चर अभी हाफ भी नहीं बीता है। कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जी हाँ, मास इज नथिंग, इट्स ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। अगर इस दुनिया में कोई वस्तु एग्जिस्ट करती है तो उसका मास भी एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई प्लांट हो। एवरीथिंग विल हैव मास। ओके, तो मास जो है उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से कोई भी जो वस्तु है वो ज़मीन की तरफ खींची चली आती है या किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करती है। और वो गुण जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप या एक्सपीरियंस करती है कोई वस्तु, उसी गुण को आप मास के नाम से जानते हो। और SI यूनिट जो मास की है वो किलोग्राम है। और ये देखिए MKS सिस्टम में भी किलोग्राम पाई जाती है। तो आप कह सकते हो SI इज क्लोजली रिलेटेड टू MKS। CGS सिस्टम में इसी यूनिट को हम ग्राम लेते हैं और इनके अंदर जो रिलेशन है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है बेटा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसी चीज़ को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। मैं आपको सलाह दूंगा, आपको खुद एक टेबल डेवलप करनी है, डिस्कस हम करेंगे। किसी दूसरे की मेहनत पे आप सफलता को हासिल करने के सपने ना देखिएगा। सत्य है, थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए, जितना पढ़ाया जाए आप उसको नोट डाउन कीजिए, प्रॉपर आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। और उन नोट्स में जो हम एक टेबल बनानी है सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, चाहे वो फंडामेंटल हैं, सप्लीमेंट्री हैं या ड्राइव्ड हैं, और उन सब टेबल में आपका ये कॉलम मस्ट इंक्लूडेड है रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS, जो आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलता है। और ये डेफिनेशन ये भी मस्ट इंक्लूडेड है जो सिर्फ आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। देन आफ्टर हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, लास्ट में सबका डिस्कस करेंगे। लेंथ की, लेंथ क्या है? दिस इज जस्ट द गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स, गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये देखिए किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच के गैप को ही हम लेंथ कहते हैं। लंबाई और है क्या? अगर मैं मेरी लंबाई की बात करूं तो वो भी लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स है, एंड दोज 2 पॉइंट्स आर
एडी से चोटी के बीच की दूरी, वही किसी व्यक्ति की लेंथ होती है। क्लियर? ओके, नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास मास क्या था। मास हैज़ ए कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम, सीजीएस यूनिट ग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए जगह छोड़ के चलिएगा, उसको भी हम नोट करेंगे। देन आफ्टर लेंथ, लेंथ हमने डिस्कस किया, दिस इज द गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स। मीटर इसकी एसआई यूनिट है और सेंटीमीटर हमारे सीजीएस में इसको मेजर किया जाता है, दैट इज एसआई यूनिट और ये सीजीएस यूनिट। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर हमारे पास होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइम की। हाँ जी, दिस इज जो टाइम हम यहाँ यूज़ करते हैं दैट इज टाइम इंटरवल, इंटरवल बिटवीन 2 सेक्स मानी 2 पलों के बीच की जो का समय अंतराल होता है उसको हम यहाँ टाइम लेकर के चलते हैं। एक ये पल और एक ये पल, दो जो बीच का समय बीता वो 1 सेकंड समय है या 2 सेकंड समय है। क्लियर? सेक क्या होता है? दैट इज 10⁻⁻8 सेकंड। 1 सेकंड का कौन सा भाग? 10⁻⁸ पार्ट जो है वो सेक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक क्वेश्चन है जो एनडीए में पहले पूछा गया है। 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं, नोट करते चलिएगा। ओके, एसआई यूनिट भी सेकंड, सीजीएस यूनिट भी सेकंड एंड 1 सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको आप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली फिजिकल क्वांटिटी की, दैट इज़ टेम्परेचर। दैट इज़ टेम्परेचर। इस टॉपिक को अलग से हम पढ़ेंगे, टेम्परेचर को, इसके अलग अलग स्केल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। बेटा, दिस इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस की कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। एसआई यूनिट जो है वो टेम्परेचर की केल्विन होती है और सीजीएस यूनिट जो हम यूज़ करते आ रहे हैं दैट इज़ डिग्री सेल्सियस होती है, डिग्री सेल्सियस होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके पास है, इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन किया जाता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो हमें एक कॉन्सेप्ट रहता है कि ये ड्राइव होता होगा चार्ज से। नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है और चार्ज ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ये भी आपका एक क्वेश्चन है। हमसे जब अचानक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, 4 ऑप्शन दे दिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हम जवाब देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि चार्ज से इन सब के फॉर्मूले बनते हैं। लेकिन ना, फंडामेंटल यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है। ध्यान देने योग्य बात है। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको लेक्चर के साथ साथ बताई जा रही हैं। कंप्लीट वीडियो को देखना, आगे भी इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन अवश्य होंगे, नोट करते जाओ इन चीज़ों को। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट जो है इसकी एम्पेयर है बेटा, और सीजीएस भी आपकी 2 यूनिट होती हैं, एब एम्पेयर और सीजीएस यूनिट जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट की है वो है एब एम्पेयर। ओके, नाउ अब हमने जो चीज़ें डिस्कस की
वो फंडामेंटल यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स और बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। एंड डिस्कस कर लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी, कि उनको सप्लीमेंट्री क्यों कहा जाता है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, देखिए बेटा, 2 चीज़ें हमारे पास है, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या है? देखो, एंसेंट टाइम से हम डिफाइन करते आ रहे हैं, द इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। बट ना, यहाँ से सिर्फ कंप्लीट नहीं हो जाता है कि इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइन्स इज एंगल। एक लाइन यहाँ पर है, वो ऐसे रोटेट कर रही है, रोटेशन बड़ा ज़रूरी चीज़ है, वो ऐसे रोटेट कर रही है अपनी इनिशियल से टर्मिनल पोजीशन के बीच। वर्टेक्स पे जितना ये रिवॉल्यूशन लेती है, उस रिवॉल्यूशन को हम एंगल कहते हैं, और इसको मेजर किया जाता है थीटा इज इक्वल टू L/R। बात तो मैथमेटिक्स की है, लेकिन समझ लीजिएगा फिजिक्स और मैथ दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं, कि एक एंगल होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखिए बेटा, काउंटर क्लॉकवाइज एंगल्स को पॉजिटिव लिया जाता है, हर आदमी आपको ये बात बताता है, और क्लॉकवाइज एंगल्स को नेगेटिव लिया जाता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, ऐसा ही क्यों? घड़ी की दिशा को पॉजिटिव क्यों ना ले लिया, उल्टे को पॉजिटिव क्यों लिया? देखिए बेटा, एंगल जो चीज़ है दैट बिलोंग्स टू ट्राइगोनोमेट्री, एंड ट्राइगोनोमेट्री ब्रांच आज मैथमेटिक्स की है, लेकिन ड्राइव होकर के आई है एस्ट्रोनॉमिकल साइंस से। अर्थ रोटेट किधर करती है? पश्चिम से पूर्व, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब ये चीज़ें डेवलप हो रही थी, उस समय तक हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है वो इतना डेवलप्ड नहीं था। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस इतना डेवलप्ड नहीं था कि हमें पता हो कि सब चीज़ें सूर्य के चारों तरफ घूमती हैं। हम अर्थ को सेंटर मान के चलते थे, और इसीलिए अर्थ की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को हमने पॉजिटिव लिया। क्लॉक से इसका कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि पॉजिटिव एंगल्स जो होते हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज होते हैं, और नेगेटिव एंगल्स जो होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ की जो रोटेशन है वो काउंटर क्लॉकवाइज ही है। ओके, क्लियर? ओके, अब हम बात कर रहे थे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की। देखिए, प्लेन एंगल की यूनिट क्या होगी, क्यों इनको सप्लीमेंट्री की कैटेगरी में डाला गया है, देख लीजिएगा कि क्यों इनको सप्लीमेंट्री कहा जाता है। प्लेन एंगल, हम बात करें इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइन्स या रोटेशन ऑफ ए लाइन एट वर्टेक्स। ओके, देखिए, थीटा इज इक्वल टू L/R। L ये वाली लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, और रेडियस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। लेंथ की यूनिट मीटर होती है, और रेडियस भी लेंथ है मीटर। ये होनी चाहिए यूनिटलेस, बट फिर भी हम एंगल की यूनिट देते हैं, एंड दैट इज रेडियन। एंड दैट इज SI यूनिट। और इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री कहा जाता है, क्योंकि ये हमने ज़बरदस्ती सप्लाई की है। बात करें CGS यूनिट की, तो वो हमारे पास डिग्री मेजर है, और हम इनको भी अलग से डिस्कस करेंगे, एंगल की यूनिट्स को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉलिड एंगल की। तो भैया, सॉलिड एंगल वो होता है जो 3 डायमेंशन में बनता है, यानी कि ये कोई पॉइंट है, और ये, जी हाँ, ऐसे 3 डायमेंशन में किसी कॉर्नर में जो एंगल डेवलप होता है, जिसके x, y और z 3 एक्सिस हों, उस एंगल को हम फाई से डिनोट करते हैं, और उसकी SI यूनिट है स्टेरेडियन। नोट कर लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू कंक्लूजन। और कंक्लूज़न यहाँ इंक्लूड करता है बेटा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है
फिज़िकल क्वांटिटीज़ को। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या है। फ़िज़िकल क्वांटिटी के बाद हमने पढ़ा कि मेज़रमेंट क्या है। हमें पढ़ना चाहिए था कि यूनिट क्या चीज़ होती है। यूनिट, इसके ऊपर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम एक सिर्फ ओवरव्यू इस चीज़ का ले रहे हैं। ये सभी चीज़ें आपको पीपीटी के साथ डिटेल्ड भी पढ़ाई जाएंगी। यूनिट के बाद हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं उनको पढ़ा हमने, एक ओवरव्यू लिया सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद हमने जो पढ़ा वो पढ़ा फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी हैं, और फंडामेंटल के साथ साथ हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी डिस्कस किया। सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी डिस्कस किया। अब बची हैं हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स, और डिराइव्ड यूनिट्स को पढ़ने के से पहले यही सब चीज़ें ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस की जाएंगी। अब की बार आपको इसके साथ एक पीपीटी भी मिलेगी, दैट इज़ ए ट्रायल वीडियो। ओके, नाउ हम एक ट्रायल ले रहे हैं, और फिर भी आप लोगों को जो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे मिली हैं वो 5 से 6 क्वेश्चंस मिले हैं, और वो क्वेश्चंस आप एक बार ज़रा नोट कर लीजिएगा, और उनके आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चंस कौन से हैं इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, और उन क्वेश्चंस के जवाब भी आपको वीडियो में मिल चुके हैं। तो बी अटेंटिव, बी इन योर क्लास एंड गेट सक्सेस। थैंक यू।